नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। दुनिया सच में बदल रही है और इस बदलाव का असर सबसे ज्यादा हमारी प्रकृति को झेलना पड़ रहा है। इस महीने में जब सबसे ज्यादा सर्दी होनी थी, आपको और हमें गर्मी का एहसास हो रहा है और ये मौसम में बदलाव के कारण हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। और 5 सालों बाद ऐसा हुआ है जब पूस के समय में फागुन जैसी गर्मी का एहसास हो रहा है। आपको भी एहसास होता होगा कि अब आप कम स्वेटर में भी गुजारा कर पा रहे होंगे। भले ही अभी ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो काफ़ी बुरा होने वाला है। और सर्दी में सर्दी होनी चाहिए, गर्मी में गर्मी होनी चाहिए, इसीलिए ताकि जो जीवन चक्र है और जो प्राकृतिक चक्र है वो नॉर्मली चलता रहे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। कारण क्या है और इसका असर किस किस तरह से पड़ रहा है, हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। इस साल पूस में फागुन जैसी गर्मी का एहसास हो रहा है। मौसम में हो रहे उतार चढ़ाव से सभी हतप्रभ हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बिहार और झारखंड में बने प्रकृति चक्रवात की वजह से ऐसा हो रहा है। हर साल जनवरी में ठिठुरन रहती थी। उत्तर पश्चिमी दिशा से बर्फीली हवा के प्रवाह की वजह से पारा सामान्य से 3 से 4 डिग्री नीचे चला जाता था। लेकिन इस साल बिहार में स्थिति उलट है। सूबे के अधिकतर शहरों का तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री तक ऊपर है। दिन में धूप की तल्खी से गर्मी का एहसास हो रहा है। ना तो सुबह शाम घने कोहरे वाली स्थिति है और ना ही ठिठुरन है। शाम ढलने पर मामूली ठंड सूबे के लगभग सभी जगहों पर रह रही है। न्यूनतम पारे की भी यही स्थिति है। अधिकतर शहरों का न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री अधिक है। इससे रातें भी सर्द नहीं हो रही है। सूबे में अब तक मात्र दिसंबर में एक बार कोल्ड वेव या कोल्ड डे की स्थिति बनी है। बाकी दिन पारा सामान्य से ऊपर ही बना रहा है। पिछले 2 वर्षों में जनवरी महीने में 15 जनवरी तक सूबे में कड़ाके की ठंड का कहर देखा गया था। 20 जनवरी के आसपास धूप में तल्खी देखी गई थी और पारा ऊपर चढ़ा था। इससे पहले वर्ष 2016 में अधिकतम तापमान में इस साल की तरह ही तेजी देखी गई थी। तब पटना का अधिकतम तापमान 7 जनवरी को ही 27.5 पर पहुंच गया था। लेकिन उस समय यह स्थिति 2 से 3 दिनों के लिए ही बनी थी। इसके बाद पारा नीचे आने लगा था। हालांकि मौसमविदों यानी कि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी सूबे में शीतलहर का एक चक्र आना बाकी है। अगले 3 से 4 दिनों के मौसमी सिस्टम पर यह निर्भर करेगा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मई जून में पिछले साल की अपेक्षा इस बार ज्यादा गर्मी पड़ेगी। पिछले साल लगातार बारिश की स्थिति बने रहने से बिहार में तापमान सामान्य के नीचे ही रहा था। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक सूबे के आसपास पिछले 1 हफ्ते से प्रति चक्रवात की स्थिति बनी रह रही है। इस वजह से सूबे में आंशिक बादल छाए रहेंगे। इससे न्यूनतम तापमान ऊपर चढ़ रहा है। साथ ही पिछले दिनों बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से नमी वाली हवा का प्रवाह अधिक मात्रा में होता रहा है। पारे में बढ़ोतरी की वजह से वातावरण में नमी की मात्रा का बढ़ना भी है। सूबे में पिछले 24 घंटे में उत्तर पश्चिमी दिशा से ठंडी हवाओं का प्रवाह आंशिक रूप से बढ़ा है, लेकिन यह अभी इतना प्रभावी नहीं है कि पारे में उल्लेखनीय गिरावट ला सके। तो इस बार जनवरी के महीने में भी आपको मार्च अप्रैल जैसा कभी कभी महसूस हो रहा है और ये सब चीज़ें मौसम में लगातार बदलाव के कारण हो रही है। ऐसा कई सालों के बाद हुआ है जब जनवरी के महीने में ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ी है और ये घबराने वाली बात है, क्योंकि इसका असर सभी चीज़ों पर पड़ेगा, सभी नेचुरल रिसोर्सेज पर पड़ेगा और साथ ही साथ खेती पर भी इसका बड़ा असर पड़ने वाला है। क्योंकि जैसा कि आपने सुना, मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मई जून के महीने में इस बार पिछले साल के मुकाबले अधिक गर्मी पड़ने वाली है और इसका प्रभाव जो है उस समय देखने को मिलेगा। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।